ब्लड के बारे में। किसके बारे में? ब्लड के बारे में। चलो आ जाओ नेक्स्ट बातें करते हैं। दिस इज द ब्लड। ब्लड, ब्लड को अपन ने कैसा कहा था बच्चों? दिस इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। हाँ, ब्लड एक ऐसा होता है आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, या इसे हम लिक्विड ऑर्गन भी कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? लिक्विड ऑर्गन भी कहते हैं, या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। कल याद है, कल कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे, तो वहां कनेक्टिव टिश्यू में मैंने कहा था एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ, है ना। हाँ, तो जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है दिस इज द ब्लड, या इसे लिक्विड ऑर्गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपकी बॉडी में हाँ एज ए ऑर्गन काम करता है, सारे ऑर्गन को जोड़ने का काम करता है ना। इसका अपना खुद का एक क्या है? सिस्टम है। जैसे हर पर्टिकुलर ऑर्गन का अपना काम होता है, वैसे ही ब्लड का क्या है? अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, अपने खुद के स्पेसिफिक रोल है ना। इसलिए हमने कह दिया कि ये क्या है? आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या लिक्विड ऑर्गन है। चलो नेक्स्ट आओ, कंपोजिशन, है ना। हाँ, या मैं कह सकता हूं पार्ट। ब्लड में कितने पार्ट होते हैं? क्या कंपोजिशन होता है? कंपोजिशन या पार्ट ऑफ ब्लड, कंपोजिशन या पार्ट ऑफ ब्लड। बच्चों ब्लड के अंदर अपन सिंपल सी बात कहते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। और दूसरी क्या होती है? ब्लड सेल होती है। क्या होती है? ब्लड सेल। यस, ध्यान से सुनना बच्चों, मैं कहता हूं ब्लड में दो ही चीजें होती है, एक तो प्लाज्मा और एक ब्लड सेल। कभी किसी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के ब्लड रख देना, है ना। मैं कहूं कोई एक टेस्ट ट्यूब लेना और उस टेस्ट ट्यूब में ब्लड डाल के रख देना, आप देखोगे थोड़ी देर बाद ब्लड सेल तो कहां चली जाती है? नीचे चली जाती है। ऊपर केवल कौन बच जाता है? प्लाज्मा बच जाता है। कौन बच जाता है? प्लाज्मा बच जाता है। आप कह सकते हो सीरम बच जाता है। तो अपन कहते हैं कि आपके ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना होता है? तो इसका आंसर है दिस इज द 55%। एक पर्सन के ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। जबकि ब्लड की जो सेल्स है वो सेल कितने प्रतिशत होती है? दिस इज द 45% होती है। कितनी होती है? 45% होती है। हाँ बच्चों, अपन इन ब्लड सेल को और किस नाम से जानते हैं? हाँ, अगर कंपोजिशन की बात करूं तो मैं कहता हूं ब्लड सेल को अपन कई जगह मिलेगा आपको। दिस इज द सेलुलर पार्ट, है ना। ब्लड का जो सेल वाला पार्ट है दिस इज सेलुलर पार्ट, या इसे अपन कहते हैं दिस इज द फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट। दिस इज द फॉर्म्ड एलिमेंट। चलो बच्चों ये बताओ, प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? हाँ जी, चैट सेक्शन में आ जाओ। ये बताओ प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? हाँ, प्लाज्मा जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। हाँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन कि प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? हाँ, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होता है? क्या होता है? एल्बुमिन होता है। शाबाश, वो तो प्रोटीन है। अगर पूछा जाए प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होता है ना, अगर प्लाज्मा प्रोटीन पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सा होता है, देन एल्बुमिन, है ना। हाँ, अदरवाइज अपन वेरी गुड सर्वी क्या कहते हैं कि सबसे ज्यादा क्या है? पानी। अरे प्लाज्मा बनता किससे है? पानी से बनता है। अपन कहते हैं प्लाज्मा के अंदर 92% क्या होता है? वाटर होता है। प्लाज्मा में 92% क्या होता है? पानी होता है। पानी ही पानी चारों तरफ। यस, कल याद है, कल अपन ने लिखा था फ्लूइड, फ्लूइड में लिखा था अपन ने कि आपकी बॉडी में 7% क्या पाया जाता है? फ्लूइड इंट्रावेस्कुलर पाया जाता है। एल्बुमिन तो क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। तो प्रोटीन की बात आएगी तब अपन कहेंगे सबसे ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा होता है? एल्बुमिन। लेकिन सबसे ज्यादा कंपोनेंट पूछा जाए तो अपन कहेंगे कितना होता है? पानी होता है, जो कि कितना होता है? 92% होता है। बच्चों ये बताओ प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? यस, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? दिखने में प्लाज्मा कैसा होता है? यस, प्लाज्मा दिखने में कैसा होता है? हाँ, प्लाज्मा दिखने में कैसा होता है? व्हाइट होता है। यस, हाँ, ध्यान से देखो, याद करो कि प्लाज्मा कैसा दिखता है? व्हाइट तो नहीं दिखता।
यस, वेरी गुड सरवी। हाँ, थोड़ा थोड़ा येलो कलर आता है। यस शिवानी। हाँ, इतना व्हाइट नहीं होता, कैसा होता है, हल्का येलो कलर होता है। शाबाश, है ना। हाँ, कलर में लिख लेना, दिस इज द येलो कलर। कैसा कलर, येलो कलर। बॉडी के अंदर जब भी येलो कलर आता है, पेल कलर आता है, तो वो येलो कलर किसके कारण आता है, हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर। हाँ जी, बताओ। अगर बॉडी में सिंपल सिंपल बातें, लेकिन यही बातें आपका कॉन्सेप्ट बनाएगी, गारंटी देता हूं। आप पूरा ब्लड ढंग से कवर करो, यहां से आपको हर एग्जाम के अंदर एवरेज 7 से 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो चीजें अपन कवर करेंगे, है ना। हाँ, जो चीजें अपन कवर करेंगे, हाँ, केवल ब्लड की बात नहीं कर रहा, लेकिन ब्लड से रिलेटेड जितनी भी बातें अपन यहाँ पे करेंगे, उन सब से 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। यस, आप ये बताओ, येलो कलर किसके कारण आता है बॉडी में। अगर मैं कहूं कोई बंदा है, वो बंदा पूरा ही येलो हो गया, आपको देखने से लग रहा है कि हाँ, ये बंदा क्या हो रखा है, पूरा येलो हो रखा है, पीला हो रखा है, तो आप कहते हो इस बंदे को क्या है। हाँ, बताओ। अगर किसी बंदे को, अगर कलर कैसा हो जाए, पीला हो जाए, येलो हो जाए, तो आप कहते हो इस बंदे को कौन सी डिजीज हो गई है। नहीं, बाइल नहीं होता है बच्चे, जोंडिस हो गया है। क्या हो गया है, जोंडिस। और जोंडिस क्यों होता है, बिलुरुबिन के लेवल के बढ़ने के कारण। याद रखना, बॉडी के अंदर केवल एक ही चीज पीली होती है, और वो है बिलुरुबिन, है ना। बिलुरुबिन इज द येलो पिगमेंट। अगर कहीं पर भी बिलुरुबिन का लेवल आएगा, कहीं पर भी बिलुरुबिन आएगा, तो वो चीज भी क्या हो जाएगी, येलो हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूं क्या, यूरिन, यूरिन का जो पेल कलर आता है, किसके कारण आता है, दिस इज द यूरोबिलिनोजन, बिलुरुबिन का पार्ट है। स्टूल, स्टूल का जो कलर आता है, वो भी किसका पार्ट है, स्टर्कोबिलिन, दिस इज आल्सो द बिलुरुबिन का पार्ट है। तो हम कहते हैं कि जो येलो कलर आ रहा है, वो किसके कारण आ रहा है, ड्यू टू बिलुरुबिन। आपके प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है, बिलुरुबिन पाया जाता है। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, बिलुरुबिन पाया जाता है। और प्लाज्मा में अगर बिलुरुबिन होगा, तो बिलुरुबिन कैसा कलर शो करेगा, येलो कलर शो करेगा। कैसा कलर शो करेगा, येलो कलर शो करेगा। चलो आगे आओ बच्चों, ब्लड सेल का कलर कैसा होता है। हाँ, मैं कहता हूं कि ये मेरे पास क्या थी, एक टेस्ट ट्यूब थी। हाँ, सुनना ध्यान से। मैं कहता हूं मेरे पास एक ब्लड क्या थी, टेस्ट ट्यूब। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे की तरफ क्या कलेक्ट हो रखी है, सेल कलेक्ट हो रखी है। हाँ, नीचे की तरफ क्या कलेक्ट हो रखी है, सेल कलेक्ट हो रखी है। यस, और ऊपर की तरफ क्या कलेक्ट हो रखा है, प्लाज्मा कलेक्ट हो रखा है। यस, ये क्या कलेक्ट हो रखा है, प्लाज्मा कलेक्ट हो रखा है। तो बच्चों, ब्लड सेल का कलर कैसा होगा, शाबाश, कैसा होगा, रेड कलर होगा। ब्लड सेल कैसी दिखाई देगी आपको, रेड दिखाई देगी। और रेड क्यों दिखाई देती है, तो इसका सिंपल सा रीजन लिख लेना। हाँ, कि ब्लड सेल जो होती है, इनका कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। क्यों होता है, ड्यू टू आरबीसी। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सबसे ज्यादा जो सेल पाई जाती है, वो कौन सी होती है, आरबीसी होती है। सबसे ज्यादा जो सेल होती है, वो कौन सी होती है, आरबीसी होती है। इसीलिए कलर कैसा आता है आपका, लाल कलर आता है। कैसा कलर आता है, लाल कलर आता है ना। हाँ, लिख लेना आरबीसी। आरबीसी कितने परसेंट होती है, 99% होती है। जितनी आपकी टोटल ब्लड सेल है, उन टोटल ब्लड सेल का 99% क्या होती है, आपकी आरबीसी होती है। क्या होती है बच्चों, आरबीसी होती है। चलो, इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि प्लाज्मा 55% है, प्लाज्मा में पानी कितना है, 92% है। और ब्लड सेल कितनी है, 45%। उनमें से आरबीसी कितनी है, 99% है। कितनी है, 99% है बच्चे। यस, लिखा सबने, हाँ जी लिखा। तो अपन आगे चलते हैं, और आगे मेरा एक क्वेश्चन सुनो। हाँ जी, एक सिंपल सा क्वेश्चन सुनो। द अमाउंट ऑफ fluid amount of fluid in the blood, the amount of fluid बोल सकते हो, या the amount of water in the blood। वाटर का अमाउंट कितना होता है, यस, ब्लड के अंदर है, वाटर का अमाउंट कितना होता है, या फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है, बताइए चैट सेक्शन में बताइए जल्दी, सबका रिप्लाई आना चाहिए। हाँ,
ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन आप गलत करके आते हो। द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द ब्लड, पुष्पा भाटी, गलत आंसर। हाँ यस, और बताओ, मैंने कहा ना वन लाइनर क्वेश्चन जो आप गलत करके आते हो। आईना 75% गलत आंसर, श्वेता गलत आंसर। हाँ बाकी लोग आओ, जल्दी आओ। पारुल गलत आंसर, विद्या गलत, शाबाश बच्चे। हाँ आईना गलत, है ना। हाँ इसीलिए मैंने कहा था ना सिंपल सिंपल चीजें हैं। यस वेरी गुड अमन ज्योति, आपका भी गलत है। हाँ शिवानी आपका भी गलत है। यस वेरी गुड बच्चे, समृति, हाँ शाबाश। और कोई? हाँ कि सर हम सारे तुक्के मार लेते हैं, है ना। 8-10 से लेके हम 90% तक तुक्के मार लिए, है ना। हाँ किसी ने 8-10 बताया है, किसी ने 50-60 बताया है, किसी ने 70 बताया है, किसी ने 80 बताया है, हाँ 60, है ना। आस्था कह रही है 60%, 60 को पहले ही गलत कर चुका हूँ आस्था में। हाँ और कौन बच गया? यस एकता क्या होगा? अक्सीमा, यस करिश्मा, दीपिसा, नेहा, हाँ सुनो ध्यान से सुनो, जो पहले लाइनें लिखी है 90%, अक्षमिता कह रही है 90% सर। हाँ सुनो, ये 90% वाले आओ पहले। मैं कहता हूं आपके पास, सुनना ध्यान से क्वेश्चन, मैं कहता हूं आपके पास 100 ml ब्लड है। कितना ब्लड है? 100 ml ब्लड है। हाँ मैंने कहा द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द ब्लड, ब्लड के अंदर पानी कितना होता है? सुनना ध्यान से, मैंने कहा 100 ml ब्लड है, तो ये बताओ इसके अंदर आरबीसी कितनी होगी? 45% होगी। आरबीसी कितनी होगी? 45% होगी, क्योंकि अभी अपन ने लास्ट स्लाइड में लिखा है कि आपके ब्लड के अंदर 45% कौन होती है? आरबीसी होती है। यस यहाँ लिखा है 45% आरबीसी। 45% आरबीसी का मतलब क्या? सेल, है ना। आरबीसी नहीं कह सकता मैं, क्या कहता हूं? सेल। चलो आरबीसी नहीं, अपन ये कह देते हैं कि 45% क्या होती है? ब्लड सेल होती है। चलो इसके अलावा अपन कहते हैं 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। यस एकता कह रही है सर 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर तो ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ 5 से 6 लीटर तो ऑप्शन में भी नहीं दे रहा मैं। यस हाँ वो तो अमाउंट ऑफ ए ब्लड है ना। वो क्या है? अमाउंट ऑफ ए ब्लड है। यस वो पानी का अमाउंट नहीं है। आ जाओ, तुम कंफ्यूज ना हो, मैं तुम्हें सीधी सीधी कहानी समझा देता हूँ। हाँ सीधी कहानी ये है कि 45% क्या है बच्चे? ब्लड सेल है। 55% क्या है? प्लाज्मा है। और इसके बाद आपने लिखा था कि इस प्लाज्मा में से 92% क्या है? पानी है। इस प्लाज्मा में से 92% क्या है? पानी। इसका मतलब ये 45 से अपने को कोई लेना देना नहीं है। पानी जो है वो इस 55 के अंदर अंदर ही है। जो 55 से ज्यादा बता रहे हैं तो इसका मतलब आप में आरबीसी है ही नहीं। हाँ जो 90 बता रहे थे, यस आओ, कई थे जो 90 वाले, तो 90 वालों हो तुम्हारे अंदर क्या 10 ही आरबीसी है? हाँ कि सर हमारे अंदर 10% आरबीसी है, बाकी पूरा का पूरा खून हमारा क्या हो चुका है? पानी हो चुका है। यस 90% पानी बता रहे हो तुम। यस 90% कहा, अपन कहते हैं प्लाज्मा कितना होता है? 45% होता है। और प्लाज्मा का 92% क्या होता है? पानी होता है। अगर इस 55 का 92% निकालोगे, यस तो कितना आएगा? लगभग 52% के आसपास, है ना। हाँ अपन कहते हैं कितना? लगभग 50 से 52%, 50 से 52% के आसपास क्या आएगा? पानी आएगा। आई बात समझ में कि आपके अगर 100 ml ब्लड है तो 100 ml ब्लड के अंदर है पानी कितना होगा? तो 100 ml ब्लड के अंदर है 50-52 ml क्या होगा? पानी होगा। 50% क्या होगा? पानी। यस समझ में आई बात कैसे कवर किया है ना। इसीलिए मैंने कहा था समृति ने क्या बताया है? सही बताया है। यस एक ही बच्चे का सही रिप्लाई आएगा, है ना, जिसने बताया था 52% या 50%, 51%, है ना। हाँ समृति आपका सही था। तो याद रखना बच्चों, अगर पूछा जाए तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अपन कहाँ डाल देते हैं?
अपन डाल देते हैं कि सर ने लिखाया था 92% पानी होता है और हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट यही करके आते हैं 92% वाटर। ये नहीं देखते कि सर ने किस में लिखवाया था, प्लाज्मा में लिखवाया था, सर ने ब्लड में नहीं लिखवाया था। ब्लड में पानी कितना होता है? यस 50 से 52% होता है। कितना होता है? 50 से 52%, मैक्सिमम 55 मान लो, 55 से ऊपर तो पानी हो ही नहीं सकता। ओके, तो इसमें आगे लिख लेना द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द ब्लड, तो इसके आगे लिख लेना 50 से 55%, है ना। हाँ चलो मैक्सिमम मान लिया तो भी 55%, 55 से ऊपर पानी नहीं होगा। क्लियर बात? यस, जिनके गलत थे जल्दी बताओ, इतनी बात समझ में आई? हाँ लिख लेना, नहीं लिखा तो कि 50 से 55% क्या होता है? फ्लूइड होता है। किसके अंदर है? पानी, ये सॉरी ब्लड के अंदर। अगर 100 ml ब्लड लोगे तो 50 से 55 ml क्या मिलेगा आपको? पानी मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन सुनो, द अमाउंट ऑफ आरबीसी, द अमाउंट ऑफ आरबीसी इन 100 ml ब्लड, इन 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड के अंदर है पानी की, ये सॉरी 100 ml ब्लड के अंदर है आरबीसी कितनी होती है? यस बताओ, 100 ml ब्लड के अंदर आरबीसी कितनी होती है? हाँ 100 ml ब्लड के अंदर है आरबीसी कितनी होती है? 100 ml ब्लड के अंदर है आरबीसी कितनी होती है? यस शाबाश समृद्धि, है ना। हाँ कि सर मैं पिछला सही बता चुकी थी तो इस बार सही नहीं बताऊंगी। ये जो आप बता रहे हो समृद्धि, दिस इज द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, ये आरबीसी का लेवल है, नहीं है बच्चे। हाँ शाबाश श्वेता, विद्या, यस बाकी लोग तुम भी थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ ये जस्ट जो चीज ऊपर लिखी है अपन ने लिखा है कि 100 ml ब्लड के अंदर 55% तो क्या था? पानी था, है ना। हाँ और मैंने कहा था 45% क्या थी? ब्लड सेल थी। 45% क्या थी? ब्लड सेल। और इस ब्लड सेल के अंदर अपन ने कहा था 99% क्या होती है? आरबीसी होती है। 99% क्या होती है? आरबीसी। तो 1 ml कम कर लो। यस 1 ml क्या कर लो? कम। तो मैं कहता हूं कि आपके 100 ml ब्लड के अंदर आरबीसी का अमाउंट कितना होगा? दिस इज द 44%। कितना होगा? 44%, है ना। 40 to 45 नहीं एक था, है ना, एग्जैक्ट 44%। यस 44 से 45 बोल सकते हो, है ना। हाँ क्योंकि अपन ने कहा है केवल 1% क्या है? आपकी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट है। इसका मतलब आरबीसी कितनी है? 44% है। ऐसे सिंपल सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, बड़े ही इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना। और एग्जामिनर इसीलिए पूछता है क्योंकि हमें भावना में बह जाते हैं, है ना, हम शब्दों में बह जाते हैं। हम ये नहीं देख पाते कि बंदा पूछना क्या चाहता है। अगर बंदा सिंपल सी बात कहता है कि 100 ml ब्लड के अंदर आरबीसी कितनी होती है, तो या तो हम पहुंच जाते हैं किधर? हीमोग्लोबिन की तरफ, है ना। हाँ या हम पहुंच जाते हैं कहां पे? 15%, 20%। तो याद रखना है कि जितनी ब्लड सेल है वो मोस्ट ऑफ क्या है? आरबीसी है। बच्चों आपने एक नाम सुना होगा हीमेटोक्रिट। हाँ सुनो ध्यान से, आपने एक नाम सुना होगा, दिस इज द हीमेटोक्रिट। यस हिमेटोक्रिट, या जिसे अपन शॉर्ट में कहते हैं दिस इज द HCT। अरे सुना है कि नहीं सुना? हिमेटोक्रिट या HCT। हिमेटोक्रिट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ आरबीसी इन ए 100 ml ब्लड, कि 100 ml ब्लड के अंदर आरबीसी कितनी होती है, उसी वैल्यू को अपन क्या कहते हैं? हिमेटोक्रिट कहते हैं। उसी वैल्यू को क्या कहते हैं अपन? हिमेटोक्रिट कहते हैं। आगे हम डिटेल से बात करेंगे कि जो हिमेटोक्रिट होती है, जो HCT होती है, उसकी नॉर्मल वैल्यू भी कितनी होती है? 44% होती है। हिमेटोक्रिट की डेफिनेशन क्या बताई मैंने? हिमेटोक्रिट की डेफिनेशन बताई मैंने, द अमाउंट ऑफ आरबीसी इन 100 ml ब्लड, कि 100 ml ब्लड के अंदर आपकी आरबीसी कितनी है? 100 ml ब्लड में आपकी आरबीसी कितनी होती है? 44% होती है। तो हम कहते हैं दिस इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ
हीमेटोक्रिट, दिस इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ए हीमेटोक्रिट। मेल फीमेल में थोड़ी अलग अलग होती है। अपन कहते हैं अगर क्या है फीमेल है तो फीमेल के अंदर अपन कहते हैं ये होता है 35 से लेके 47%। कहाँ से कहाँ? 35 से 47%। लेकिन अगर मेल है तो दिस इज द 42 टू 52%, 42 टू 52%, 42 से 52%। ये होती है आपकी हीमेटोक्रिट। क्या होती है बच्चों? हीमेटोक्रिट होती है। हाँ जी, दिस इज द हीमेटोक्रिट। फीमेल मेल 42 से 52%, है ना? हाँ, फीमेल के अंदर 45 से 47%। और एग्जाम के अंदर कई बार हीमेटोक्रिट की नॉर्मल वैल्यू पूछी जाती है, तो हाईलाइट कर लेना कि हीमेटोक्रिट की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। बस एक चीज दिमाग में रहना चाहिए कि हीमेटोक्रिट कहते किसे हैं। तो हम कहते हैं 100 ml ब्लड के अंदर है ये आरबीसी कितनी है, 100 ml ब्लड में आरबीसी कितनी है, और वो होती है 44%। तो जो वैल्यू होगी वो 44 के आसपास ही होगी। फीमेल में थोड़ा सा ब्लड कम होता है, इसलिए अपन कह देते हैं हीमेटोक्रिट क्या है? कम है। हीमेटोक्रिट क्या है? कम है। चलो बच्चों आगे आओ, नेक्स्ट आओ। ये जो ब्लड लिखा अभी अपन ने, है ना? हाँ, अपन ने जो ब्लड कहा, इस ब्लड में से अगर ब्लड सेल को बाहर निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? यस, चैट सेक्शन में बताइए, अगर ब्लड में से ब्लड सेल को बाहर निकाल दें तो पीछे क्या बचता है? हाँ, मैं कहूं ब्लड में से ब्लड सेल को बाहर निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा? ब्लड में से ब्लड सेल को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो पीछे क्या बचेगा? यस, शाबाश बच्चे, क्या बचेगा? प्लाज्मा बचेगा। क्या बचेगा? प्लाज्मा, शाबाश। और इस प्लाज्मा के अंदर से अगर क्लोटिंग फैक्टर निकाल दिए जाएं, प्लाज्मा के अंदर से क्या निकाल दिए जाएं? क्लोटिंग फैक्टर, तो फिर क्या बचेगा? यस, प्लाज्मा में से अगर एक क्लोटिंग फैक्टर निकाल दिए तो फिर पीछे क्या बचेगा? प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर बाहर फेंक दिए तो फिर पीछे क्या बच जाता है? यस, फिर वही बच जाता है, क्या? वाटर बच जाता है। शाबाश, है ना? कि सर फिर पानी ही पानी है ना? सीधा पानी नहीं है बच्चे, पानी के अंदर बहुत सी चीजें मिक्स है। अरे केवल क्लोटिंग फैक्टर निकालें, इलेक्ट्रोलाइट तो वहीं पड़े हैं, प्लाज्मा प्रोटीन भी वहीं पड़ा है। यस, है ना? अपन कहते हैं फिर क्या बचता है? सीरम बचता है। अपन कहते हैं ना सीरम। सीरम का मतलब है कि प्लाज्मा में से क्या निकाल चुके हो आप? क्लोटिंग फैक्टर निकाल चुके हो। याद रखना, प्लाज्मा में से अगर क्लोटिंग फैक्टर बाहर आ जाता है तो पीछे जो चीज बचती है उसे अपन कहते हैं दिस इज द सीरम। दिस इज द सीरम, है ना? हाँ, सीरम का मतलब होता है सिंपल है फ्लूइड जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मिक्स है, उसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं है। चलिए, हाँ, एक क्वेश्चन आया था अभी, क्या पूछा बच्चे? हाँ, आईना। सर जो आपने पीछे क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर 44% है, तो वो डिफरेंट होगा मेल फीमेल का? नहीं, है ना? अगर कॉमन क्वेश्चन पूछा जाए कि 100 ml ब्लड में आरबीसी कितनी होती है आईना, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए दिस इज 44%। लेकिन अगर मेल फीमेल अलग अलग पूछ लिया, मैं कहूं आपको अलग अलग पूछ लिया कि मेल के अंदर अमाउंट कितना होता है, फीमेल के अंदर अमाउंट कितना होता है, तो फिर आपको वैल्यू कौन सी बतानी है? ये वाली बतानी है। फिर आपको वैल्यू कौन सी बतानी है? ये वाली बतानी है। लेकिन अगर आपको कॉमन पूछा है तो कॉमन पूछने पे आप क्या बताओगे? दिस द 44%। ओके आई ना? हाँ, तो ये क्या होता है आपका? यस, दिस इज द ब्लड के बारे में कॉमन कॉमन बातें कि कितने परसेंट होता है, कौन कौन सा कंपोजिशन होता है। आगे हम डिटेल से कंपोजिशन की बातें करेंगे। चलो नेक्स्ट आओ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ब्लड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात अपन करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ब्लड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड की ब्लड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, है ना? दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ब्लड।
हाँ जी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ब्लड। चलो बच्चों, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड में अपन अभी तक कुछ चीजें बातें कर चुके हैं। जैसे पहली बात की थी अपन ने कलर, है ना। कलर कलर मैंने कहा था कैसा होता है, रेड होता है। क्यों होता है, ड्यू टू आरबीसी होता है ना। ड्यू टू आरबीसी ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है ना। और रेड के कारण रेड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, आरबीसी प्रेजेंट है। लेकिन बच्चों अगर ब्लड आप देखोगे तो आर्टीरियल ब्लड का कलर अलग होता है। हाँ, आर्टीरियल ब्लड जो होगा उसका कलर कैसा होगा, ब्राइट रेड होगा। उसका कलर कैसा होगा, ब्राइट रेड, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है ना। हाँ, ऑक्सीजन होने के कारण इसका कलर कैसा आता है, ब्राइट रेड आता है। जबकि यही अगर आप कौन सा ब्लड देखोगे, वेनस ब्लड देखोगे, तो वेनस ब्लड का कलर कैसा दिखाई देगा, डार्क रेड, क्योंकि इसके अंदर क्या है, CO2 है। इसके अंदर क्या है, CO2। तो CO2 और O2 के बेसिस पे अपन कहते हैं कलर के अंदर क्या आता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। थोड़ा सा क्या आता है, डिफरेंस आता है। चलो नेक्स्ट कलर के साथ साथ अपन कहते हैं क्या, अमाउंट, कि आपके ब्लड का अमाउंट कितना होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक दिस इज द अमाउंट, है ना। अमाउंट अपन कहते हैं आपका होता है 6 से 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। जितना पर्सन का बॉडी वेट है उसका 6 से 8%, या एवरेज अपन कहते हैं कितना, 7%। एवरेज कितना कहते हैं अपन, 7% कहते हैं। बच्चों मेल के अंदर वॉल्यूम क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है ना। हाँ, यही अगर बात करूं किसकी, मेल की, तो मेल के अंदर होता है 5 से 6 लीटर, है ना। यही अगर बात करूं फीमेल की, फीमेल के अंदर होगा 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर। चलिए 4 से 5 लीटर, मेल के अंदर कितना, 5 से 6 लीटर। चलिए 6 से 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, है ना, किसके अंदर, ओवरऑल। मेल के अंदर कितना, 5 से 6 लीटर। फीमेल में कितना, 4 से 5 लीटर। फीमेल में कितना, 4 से 5 लीटर। ऐसा क्यों, फीमेल में कम क्यों होता है, यस रीजन दीजिए वाई। हाँ, फीमेल में थोड़ा कम में क्यों होता है, फीमेल में थोड़ा कम में क्यों होता है। हाँ, यस जल्दी रिप्लाई आना चाहिए, फीमेल में थोड़ा कम है क्यों होता है। हाँ, बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सर हमें कब टेस्ट से कैसे पता लग जाता है कि कितना ब्लड है टोटल, हमें लैब टेस्ट से कैसे पता लग जाता है कि कितना ब्लड है टोटल। हाँ अभी बात करते हैं ना। हाँ, विद्या कह रही बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ ओके, और कोई, हाँ और है कोई, हाँ सुनो ध्यान से सुनो। बच्चों बॉडी वेट, ओके शिवानी सुनो। पहली चीज आईना ने जो पूछी कि सर हमें लेब टेस्ट कैसे पता चलता है ना। हाँ, आईना लेब टेस्ट की अगर बात करूं, है ना, हाँ वेरी गुड। मैं कहता हूं कि अगर हम किसकी बात करें, लेब टेस्ट की बात करें, किसकी बात करें, लेब टेस्ट की बात करें, तो हम कहते हैं कि जो लेब टेस्ट होते हैं उसके अंदर मेनली अपन क्या करवाते हैं, HB करवाते हैं। क्या करवाते हैं, हीमोग्लोबिन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का मतलब होता है कि 100 ml ब्लड के अंदर, हाँ लिखने की जरूरत नहीं है, 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है। 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, आईना सुनना ध्यान से। मैं कहता हूं 100 ml ब्लड के हीमोग्लोबिन कितना है, तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी HB कहलाती है। नॉर्मल वैल्यू HB कितनी होती है, 12 से 16 ग्राम
पर डीएल होता है। कितना होता है? 12 से 16 ग्राम पर डीएल होता है कि ये फिक्स रहेगा, एक बंदे में 12 से 16 ग्राम में होगा। इसके अलावा बच्चों मैं कहता हूं ये आपकी क्या है? ब्लड वेसल है। ये क्या है? आपकी ब्लड वेसल है ना। ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड का अमाउंट हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। आईना सुनो, अभी पूरी बात सुनो। मैं कहता हूं ब्लड वेसल के अंदर आपका फ्लूइड जो है वो हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है ना। हाँ, ये हमेशा सेम रहेगा। अगर मैं कहूं मेल है तो हमेशा इसमें कितना रहेगा? 5 से 6 लीटर रहेगा। अगर फीमेल है तो इसमें हमेशा क्या रहेगा? 4 से 5 लीटर रहेगा, है ना। हाँ, फीमेल है तो 4 से 5 लीटर, मेल है तो कितना रहेगा? 5 से 6 लीटर रहेगा। ओके, हाँ, तो अमाउंट क्या रहना है? फिक्स रहना है। अब सुनो आईना, मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास क्या है? एक बोतल है। तुम्हारे पास क्या है? ये सपोज करो एक डब्बा है और इस डब्बे में तुमने क्या डाल रखा है? हाँ, 1 मिनट। मैं कहता हूं इस डब्बे के अंदर तुमने क्या डाल रखा है? फ्लूइड डाल रखा है। इस डब्बे में तुमने क्या डाल रखा है? फ्लूइड डाल रखा है। ओके, हाँ, और इस फ्लूइड के साथ साथ सपोज करो ये क्या है? ब्लड है ना। हाँ, ये क्या है बच्चे? ब्लड है। मैं कहता हूं इस ब्लड के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन भी है। इस ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन। ओके, हाँ, अब मैं कहता हूं इस डब्बे के अंदर तुमने पानी क्या कर दिया? ज्यादा डाल दिया। पानी का मतलब क्या ज्यादा डाल दिया? प्लाज्मा ज्यादा हो गया। कहीं से इसके अंदर प्लाज्मा क्या हो गया? ज्यादा। अब बच्चों पहले मैं कहता हूं कि जब 100 ml ब्लड था तो इसके अंदर 14 ग्राम क्या था? एचबी था। 14 ग्राम क्या था? एचबी। ध्यान से सुनना, 100 ml ब्लड के अंदर कितना एचबी था? 14 ग्राम एचबी था। अब मैं कहूं इसके अंदर मैंने 100 ml पानी और डाल दिया। कितना डाल दिया? 100 ml। और 100 ml पानी डाल दिया तो मैं कहता हूं अब पानी कितना हो गया? 200 ml हो गया। कितना हो गया? 200 ml। और इसमें एचबी कितनी रह गई? 14 ग्राम रह गई। कितनी रह गई? 14 ग्राम, है ना। क्योंकि एचबी हमने नहीं डाली, हमने केवल क्या डाला है? पानी डाला है। और पानी डाला है तो एचबी अब 200 ग्राम, 200 ml पे कितनी एचबी है? 14 ग्राम। और एचबी की जो वैल्यू देखते हैं, अभी मैंने कहा था एचबी की वैल्यू किस पे देखी जाती है? 100 ml पे देखी जाती है। किस पे देखी जाती है? 100 ml पे देखी जाती है। तो यहां पर मैं सिंपल सी बात ये कहूंगा कि अगर आप 100 ml पे वैल्यू देखोगे तो आप कहोगे अब वैल्यू कितनी आ गई? 7 ग्राम आ गई। कितनी आ गई? 7 ग्राम। क्योंकि 200 में कितनी है? 14। इट मीन्स 100 में कितनी हो गई? 7 ग्राम हो गई। और 7 ग्राम हो गई तो हम कह देंगे इस बंदे में खून की क्या है? कमी है। इस बंदे में क्या है? एनीमिया है। ओके, हाँ, क्योंकि हम कहते हैं जो आपका फ्लूइड होता है ये हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। ये 4 से 5 ml, ये सॉरी 4 से 5 लीटर रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हम कहते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉडी सरफेस एरिया के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉडी सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ये कम कब होगा? ये कम तब होगा जब आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाए। सोचो 1% का एक्सीडेंट हो गया, ब्लड बाहर निकल गया तो उस बंदे के अंदर क्या हो जाता है? फ्लूइड लॉस हो जाता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई पर्सन, हाँ, इसका दूसरा एग्जांपल सुनो। मैं कहता हूं एक पर्सन जो क्या करता है? ब्लड डोनेट करता है। क्या करता है? ब्लड डोनेट, है ना। ब्लड डोनेट करता है तो उसके अंदर से कितना ml ब्लड निकाला जाता है? 400 ml ब्लड निकाला जाता है। कितना निकाला जाता है? 400 ml ब्लड निकाला जाता है। सपोज करो कि ये पर्सन की बॉडी थी, ये पूरे की पूरे पर्सन की क्या थी? बॉडी। इस बॉडी के अंदर कितना ब्लड था? 5 लीटर ब्लड था, है ना। एक एडल्ट पर्सन है और इस एडल्ट पर्सन के अंदर जो ब्लड है वो कितना है बच्चे? 5 लीटर है। कितना है? 5 लीटर। ध्यान से सुनना, मैंने कहा 5 लीटर क्या है आपके पास? ब्लड है। इस 5 लीटर के अंदर में से आपने 400 ml क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो अब अंदर ब्लड कितना बचा? 4600 ml बचा। कितना बचा? 4600 ml। अब आपकी बॉडी क्या करेगी? ये जो आसपास में सेल पड़ी है, आसपास में जो सेल पड़ी है, इनमें से पानी निकल निकल के कहां आ जाएगा? बॉडी के अंदर आ जाएगा। या मैं कह सकता हूं ये जो आपकी ब्लड वेसल थी, इस ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगा, है ना। हाँ, मैं कहता हूं ये जो ब्लड वेसल घूम रही थी, इन ब्लड वेसल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है? सेल प्रेजेंट होती है। इनके चारों तरफ क्या होती है? सेल प्रेजेंट होती है। जब बॉडी के अंदर फ्लूइड लॉस होता है तो इन सेल से निकल निकल के फ्लूइड कहां आ जाता है? ब्लड वेसल में आ जाता है। बच्चों क्या इस सेल के पास हीमोग्लोबिन था? हाँ, ये बताओ क्या इस सेल के पास हीमोग्लोबिन था क्या? हाँ जी, इस सेल के पास हीमोग्लोबिन था क्या? नहीं था। इसके पास केवल और केवल क्या था? वाटर था।
इसके पास केवल और केवल क्या था, वाटर, और वो वाटर निकल निकल के कहाँ आ गया, अंदर आ गया, है ना। हाँ, अब मैं कहता हूं कि सपोज करो ये बंदा जब ब्लड डोनेट करने गया था तो इसके 5 लीटर के हिसाब से इसका हीमोग्लोबिन था 14, कितना था, 14। अब मैं कहता हूं कि जब ये 400 ml ब्लड देके आ गया, है ना, तो 400 ml अमाउंट बाहर गया, इधर से 400 ml क्या हो गया, इंटर हो गया। तो अब आप जब देखोगे तो इसमें वॉल्यूम तो 5 लीटर ही है, लेकिन हीमोग्लोबिन थोड़ा सा इसका क्या हो गया है, कम हो गया। ब्लड डोनेट के बाद देखोगे तो आपको मिलेगा कि 13.5 हो गया है ना, यह क्या हो गया है, 13 हो गया है। तो बच्चे अपन एग्जैक्ट वॉल्यूम कभी मेजर नहीं करते हैं, वॉल्यूम का केवल और केवल अपन क्या करते हैं, बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग अपने अनुमान लगाते हैं। अपन जो मेजर करने वाली चीज आई ना, वो क्या है, अपना एचबी है, कि अपन एचबी मेजर करके बता सकते हैं कि इस बंदे में खून ज्यादा है या कम है ना। हाँ, अगर मैं कहूं कि एचबी कम होता है तो एचबी कम होने से कभी वॉल्यूम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। आप देखना, जिन बंदों का एचबी, आप में से बहुत से पर्सन ऐसे होंगे जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप देखना जिन बंदों का एचबी कम होता है उनका खून एकदम पतला होता है। उनका खून कैसा होता है, एकदम पतला होता है। अगर आप टेस्ट ट्यूब में डालोगे, है ना, अगर आप मैं कहूं वायल में डालोगे तो आपको लगेगा कि यार इसका खून तो एकदम पतला है, इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम लाइट कलर है। लेकिन यही अगर किसी बंदे में एचबी ज्यादा है तो आपको लगेगा कि यार इसका खून कैसा है, गाढ़ा है। हाँ, ऐसे आपको दूर से ही पता चल जाएगा, एकदम लाल कलर दिखाई देगा तो आप कहोगे यार तेरा हीमोग्लोबिन क्या है, ज्यादा है। लेकिन मैं कहूंगा एकदम ब्राइट कलर दिखाई दे रहा है, हीमोग्लोबिन नाम की चीज एकदम कम है, केवल पानी ही पानी है। थोड़ी देर आप अगर उस वायल को रख दोगे, हाँ, आप में से बहुत जनों ने ये चीज नोटिस की होगी, थोड़ी देर अगर आप वायल को रख दोगे तो आपको मिलेगा सेल तो बस इतनी सी है और ऊपर पूरा का पूरा क्या भरा है, पानी भरा है। इस मीन्स इस बंदे को क्या है, एनीमिया है। इट मीन्स इस बंदे को क्या है, एनीमिया है। चलो, आई बात समझ में। हाँ, जल्दी बताओ, क्लियर बात यहां तक की। हाँ, तो अपन ने कहा कि जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, 5 से 6 लीटर किसके अंदर है, मेल के अंदर। मेल में कितना, 5 से 6 लीटर होता है। यस, और फीमेल, फीमेल के अंदर कितना होता है बच्चों, फीमेल के अंदर होता है 4 से 5 लीटर। फीमेल के अंदर कितना होता है, 4 to 5 लीटर, 4 to 5 लीटर। ओके, और ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यों है, लिख लेना, ड्यू टू बॉडी साइज, ड्यू टू बॉडी साइज। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसके कारण है, बॉडी साइज के कारण डिफरेंस है ना। फीमेल की साइज क्या होती है, थोड़ी छोटी होती है। फीमेल में हर चीज ही क्या होती है, कम में होती है। आप कोई भी चीज पढ़ोगे, है ना, हाँ, तो आपको हर चीज क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी जो ज्यादा हो, है ना। लेंथ कम, हाइट, ये सॉरी, लेंथ कम, वेट कम, फ्लूइड कम, ब्लड कम, आरबीसी कम, एचबी कम, हर चीज क्या मिलेगी आपको, कम ही कम मिलेगी, है ना। हाँ, भगवान ने क्या की, अच्छी खासी पार्शियलिटी की है ना। हाँ, आ जाओ, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अपन कहते हैं क्या, ब्लड की पीएच। हाँ बच्चों, ब्लड की पीएच क्या होती है, यस बताइए, व्हाट इज द पीएच ऑफ ए ब्लड, व्हाट इज द पीएच ऑफ ए ब्लड। यस, वेरी गुड सिमरन। हाँ, 7.35 to 7.45। ये पीएच कैसी होती है, एसिडिक होती है या एल्केलाइन होती है या न्यूट्रल होती है। 7.35 to 7.45 कैसी होती है ये, एसिडिक या एल्केलाइन या न्यूट्रल। शाबाश, है ना, कि सर ये न्यूट्रल होती है। हाँ, हाँ, जो न्यूट्रल बता रहे हैं वो ध्यान से देखो इधर। आपकी जो पीएच होती है वो होती है स्लाइटली एल्केलाइन। बच्चों, अगर आपको पीएच याद आ रहा हो, यस, न्यूट्रल लिखना बंद कर दो। हाँ, अगर आपको याद आ रहा हो तो अपन कहते हैं 7 पीएच को क्या माना जाता है, न्यूट्रल माना जाता है ना। हाँ, ब्लड को भूल जाओ। यस, हाँ, अपन ब्लड, ये ब्लड की 7.35 पढ़ते पढ़ते अपन भूल गए कि न्यूट्रल किसे कहते हैं, है ना। हाँ, तो ब्लड को तो भूल जाओ,
नॉर्मल याद करो, केमिस्ट्री में जाओ, जब 12th में केमिस्ट्री पढ़ते थे और 12th में केमिस्ट्री पढ़ते थे तो अपन कहते थे 7 को क्या माना जाता है, न्यूट्रल माना जाता है। 7 से अगर कम है तो ऐसी कंडीशन को अपन कहते थे दिस इज द एसिडिक। 7 से अगर ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन को अपन कहते थे एल्केलाइन। अरे कहते थे कि नहीं कहते थे? हाँ, तो फिर आप 7 पे न्यूट्रल कैसे बताने लग गए? हाँ, तो याद रखना है कि ब्लड की पीएच कैसी होती है, स्लाइटली एल्केलाइन होती है। कैसी होती है? स्लाइटली एल्केलाइन होती है। ओके, हाँ, स्लाइटली एल्केलाइन क्या होती है? आपकी ब्लड की पीएच होती है। हाँ, दिस इज स्लाइटली एल्केलाइन। एल्केलाइन क्यों? क्योंकि 7.35 से लेके 7.45 है। कितनी है? 7.35 से लेके 7.45 है, और इसीलिए अपन क्या कह देते हैं, दिस इज स्लाइटली एल्केलाइन। दिस इज स्लाइटली एल्केलाइन। चलो आओ आगे आओ। इफ 7.35 से नीचे हैं तो अपन कह देते हैं दिस इज द, चलो ये बातें बाद में करेंगे, है ना। हाँ, अपन ने कहा ब्लड की पीएच कैसी होती है, दिस इज द स्लाइटली एल्केलाइन। कैसी होती है? स्लाइटली एल्केलाइन होती है। चलो बच्चों नेक्स्ट आ जाओ। पीएच को मेंटेन कौन करते हैं? पीएच रेगुलेट बाई, pH regulate by buffer system, pH regulate by buffer system, है ना। और मेनली जो करते हैं वो कौन करते हैं? किडनी करती है, और किडनी के साथ साथ कौन करता है? लंग्स करता है। किडनी करती है, साथ में कौन करता है? लंग्स करता है। यस सिमरन, बफर सिस्टम करता है। आगे जब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन डिटेल से बात करेंगे कि पीएच का रेगुलेशन कैसे होता है। ओके बच्चों, आगे जब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो अपन बात करेंगे पीएच का रेगुलेशन कैसे होता है, कैसे कंपनसेशन होता है। लेकिन हम सिंपली कहते हैं कि पीएच को रेगुलेट करने का काम 2 ऑर्गन का होता है, दिस इज द किडनी एंड लंग्स। दिस इज द किडनी एंड लंग्स। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। हाँ, तो हमने कहा कि पीएच का काम किसको रेगुलेट करना, ये सॉरी पीएच को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? आपके बफर का होता है। चलो नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाँ, अगला कैरेक्टरिस्टिक अपन कहते हैं दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। यस बच्चों बताओ, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए ब्लड? ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? हाँ जी, ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.060। कितनी होती है? 1.060 होती है। ये सेडिमेंटेशन रेट, हाँ सच में सेडिमेंटेशन रेट, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक सिंपल सा मीनिंग होता है ना। हाँ, जिसे अपन कहते हैं गाढ़ापन, कि कोई भी सॉल्यूशन आपका कितना गाढ़ा है ना। हाँ, उसे अपन कहते हैं दिस द स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैं कहता हूं मेरे पास पानी है ना, पानी कोई गाढ़ा नहीं है, एकदम पतला है, दिस इज द 1। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 1 है। पानी में मैंने क्या डाल दी? चाय पत्ती डाल दी तो थोड़ी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ गई। उसमें चीनी डाल दी तो थोड़ी स्पेसिफिक ग्रेविटी और बढ़ गई। उसमें क्या डाल दिया फिर मैंने? यस, चाय मसाला डाल दिया, अदरक डाल दी, है ना। हाँ, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और ज्यादा हो गई। और ये चाय की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाती है? पानी की तुलना में ज्यादा हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे इस टेबल पे, हाँ मैं कहूँ इस टेबल पे मैं 5 ml चाय गिरा दूं और 5 ml पानी गिरा दूं तो कौन तेजी से दौड़ेगा? पानी तेजी से दौड़ेगा, है ना। हाँ, मैं कहूं मैं 1 ml ब्लड गिरा दूं और 1 ml पानी गिरा दूं तो तेजी से कौन दौड़ेगा? पानी दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। इट मींस दिस इज द गाढ़ापन एंड ए पतलापन, है ना। कौन चीज गाढ़ी है? जो चीज जितनी ज्यादा गाढ़ी होगी उसका उतना ही क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। बच्चों अपन वैसे तो कहते हैं 1.060, लेकिन एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन कहते हैं दिस इज 1.0522 टू 1.060, लगभग 1.052 से लेके 1.060 तक होती है। यस वेरी गुड पुष्पा एंड एकता, दोनों का सही आंसर, है ना। दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। बच्चों ये बात बताओ, अगर किसी सॉल्यूशन की इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन
इंक्रीज। अगर मैं कहूं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती है ना, मेरे पास ये था क्या, पानी, इस पानी में मैंने नमक भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, है ना, हाँ इसमें मैं बहुत सारी चीजें डाल दी, इट मींस मैंने इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या कर दी है, बढ़ा दी है। तो ये बताओ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बढ़ने पे स्पेसिफिक ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट आएगा। अगर किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उस पे स्पेसिफिक ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट आता है। हाँ, अगर किसी सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सॉरी, अगर किसी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होती है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट आता है। यस, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। शाबाश सिमरन विद्या, है ना, तो लिख लेना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, इस कंसंट्रेशन को ओस्मोलेरिटी के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन की ओस्मोलेरिटी बढ़ती है तो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी। अगर लिखा हो कंसंट्रेशन बढ़ी है तो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी। बच्चों एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो एवरेज हमें पता होना चाहिए। हाँ, टेम्परेचर इफेक्ट करता है इसे, यस वेरी गुड, करता है स्मृति। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, किसी भी सॉल्यूशन का अगर टेम्परेचर बढ़ता है, मैं कहूं ये पानी है ना, हाँ इस पानी में मैंने अच्छे खासे क्या डाल रखे हैं, इलेक्ट्रोलाइट। सपोज करो 1 लीटर पानी था, हाँ सिंपल सा एग्जांपल, 1 लीटर पानी था, 1 लीटर पानी में आपने 100 ग्राम नमक डाल रखा था, है ना, और 100 ग्राम नमक डाल रखा था आपने, इस पानी को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। गर्म करोगे तो पानी उड़ जाएगा, यस पानी ऊपर जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, और पानी ऊपर जाता रहेगा तो मैं कहता हूं ये कितना हो गया, 1 लीटर से आधा लीटर पे आ गया। इट मीन्स नमक तो उतना ही है, नमक उड़ के नहीं गया, केवल कौन उड़ के गया है, पानी उड़ के गया, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ गई, है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब आप किसी चीज को फ्रिज में रख देते हो, है ना, हाँ रात को बढ़िया सब्जी बनाई और सब्जी के अंदर अच्छी खासी ग्रेवी थी, यस, और उस सब्जी को आपने कहाँ रख दिया, फ्रिज के अंदर रख दिया। सुबह देखते हो कि वो ग्रेवी क्या हो गई, गायब हो गई। ये सब्जी ऐसे लग रहा है हाँ फ्रीजर में नहीं रखा, केवल फ्रिज में रखा है, तो भी आपको लगता है कि उसका पानी क्या कर लिया, फ्रिज ने सोख लिया, उसके अंदर से पानी गायब, वो सब्जी कैसी होगी, एकदम टाइट हो गई। इट मीन्स टेम्परेचर स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। टेम्परेचर स्पेसिफिक ग्रेविटी को समृद्धि क्या करता है, इफेक्ट। वो चाहे कोल्ड टेम्परेचर हो चाहे हॉट टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा मिलेगा तो सोल्यूट तो ऊपर जाने से रहे, केवल कौन जाएगा, पानी जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। अगर ज्यादा ठंडा कर दिया, जैसे यूरिन, यूरिन को अगर रेफ्रिजरेट कर दिया जाता है ना, हाँ अगर मैं कहूं कई बार ऐसा होता है कि सैंपल भेजा नहीं गया, सैंपल को स्टोर करना है तो हम उसे रेफ्रिजरेट कर देते हैं। अगर यूरिन को रेफ्रिजरेट में रख दिया, है ना, तो इट मींस उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड। इसके अलावा बच्चों एक पूछा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, की यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। यस बच्चों, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, बताओ जल्दी बताओ, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। यस, specific gravity of a urine. Yes, this is the specific gravity of a urine. यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.010 से लेके 025 या 030। कई बुक में आपको 030 भी मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ बुक में क्या मिलता है आपको, 025 मिलता है। दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए यूरिन। बच्चों अगर मैं कहूं यूरिन ज्यादा पास हो रहा है, एक पर्सन जिसे पोली यूरिया हो रहा है, यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है, इट मींस उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी या ज्यादा। हाँ थोड़ी सी बात स्पेसिफिक ग्रेविटी पे कर लेते हैं, है ना। हाँ एक बंदा जिसे यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है, हाँ मैं कहूं दिन में बढ़िया 3 से 4 लीटर यूरिन आ रहा है, तो उसका यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी या ज्यादा होगी। क्या होगी, कम होगी, है ना। हाँ आपने देखा होगा कि अगर बार बार यूरिन पास करके आ रहे हैं तो यूरिन आपको कैसा मिलेगा, एकदम पतला मिलेगा। लेकिन यही मैं कहूं कि दिन में बंदा एक ही बार यूरिन पास करने जा रहा है, हाँ
पूरे दिन में एक ही बार यूरिन पास करने जा रहा है तो ऐसे लगेगा जैसे यूरिन नहीं क्या निकल रहा है, पत्थर निकल रहे हैं अंदर से। हाँ, क्या होगा, एकदम गाढ़ा होगा। गाढ़े का मतलब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो याद रखना, जितना ज्यादा यूरिन आउटपुट आएगा उतनी ज्यादा क्या होगी, सॉरी, जितना ज्यादा यूरिन आउटपुट आएगा उतनी ही कम क्या होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। जितना कम यूरिन आएगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.010 से लेके 1.025 होती है। बच्चों ये बताओ, आपने अभी रिसेंटली फोर्थ ईयर के अंदर पढ़ा होगा अमनियोटिक फ्लूइड। तो हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अमनियोटिक फ्लूइड। अमनियोटिक फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? अमनियोटिक फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? यस बताओ, अमनियोटिक फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? ये बताओ, अमनियोटिक फ्लूइड किससे बनता है? हाँ जी, ये बता दो। चलो, अमनियोटिक फ्लूइड किससे बनता है? 1.0070 नहीं, इतनी नहीं। हाँ, फीटस यूरिन से बनता है। और क्या मिक्स होता है उसमें? फीटल यूरिन तो होता है, लेकिन फीटल यूरिन के साथ साथ और एक क्या मिक्स होता है? और बताओ, और क्या मिक्स होता है इसके अंदर? और एक क्या मिक्स होता है? हाँ, और क्या मिक्स होता है? फीटल यूरिन तो होता है, ये तो अच्छी बात है। हाँ, वाटर होता है, शाबाश, है ना। हाँ समृद्धि, वेरी गुड बच्चे। हाँ, मैं कहता हूं कि एक तो होता है फीटल यूरिन, दूसरे होते हैं ट्रांजुडेट। क्या होते हैं बच्चों? ट्रांजुडेट। आपकी बॉडी के अंदर दो तरह के फ्लूइड होते हैं, है ना। हाँ, सिंपल वाटर कभी नहीं कह सकते। मैं कहता हूं दो तरह के फ्लूइड होते हैं। एक तो होते हैं एक्जुडेट, है ना, और एक होते हैं ट्रांजुडेट। एक्जुडेट वो होते हैं जो थिक होते हैं, है ना। अगर मैं कहूं सॉल्यूशन थिक है तो उसे कहते हैं एक्जुडेट। यही सॉल्यूशन अगर पतला है तो उसे कहते हैं ट्रांजुडेट। आगे हम दोनों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में इतना सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो पतला फ्लूइड होता है, जो पानी की तरह फ्लूइड होता है, वो होता है ट्रांजुडेट। तो बच्चों ये तो था फीटल यूरिन, और इसके अंदर आपने पानी को क्या कर दिया, और मिला दिया। तो हम कहते हैं जो अमनियोटिक फ्लूइड है, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, यह शाबाश पुष्पा, सिमरन, आपने सही बताया है। ये क्या होती है, 1.0070 से लेके 1.010 तक होती है। हाँ, ऐसे खुद के रिप्लाई पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। हाँ, खुद के रिप्लाई पे क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस कि यस सर इतना ही होगा। हाँ, डिपेंड ये नहीं करना चाहिए कि सामने वाले का रिएक्शन कैसा था, है ना। हाँ, अगर एग्जाम में आप देने जाते हो तो एग्जाम के अंदर अपने साथ यही होता है, अपन सबसे पहले देखते ही करते हैं ए, फिर हम दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि यार ए तो नहीं, बी कर देना चाहिए, है ना। फिर हम करते हैं बी, फिर थोड़ा और उस क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं। जब तीसरी बार पढ़ते हैं फिर हम कहते हैं यार ए बी तो नहीं, एक काम करो सी कर दो, है ना। और फिर पता चलता है कि इसमें ए ही होगा, है ना। कभी भी देख लेना, आपका जो पहला रेस्पॉन्स आता है 99% पहला रेस्पॉन्स हमेशा क्या होता है, सही होता है। लेकिन फिर हम उसे घुमा घुमा के क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। यस, तो याद रखना है, दिस इज द 1.00702 1.010। दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अमनियोटिक फ्लूइड। यूरिन की कितनी बताई, 1.010 से 1.025, जबकि अपने ब्लड की कितनी होती है, 1.052 से लेके 060 होती है। ओके, इसके अलावा मैंने कहा जब ओस्मोलैरिटी बढ़ेगी, जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ेगी। जब ये दोनों कम होगी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या होगी, कम होगी बच्चों। ओके, चलिए ये थी आपकी किसके बारे में बात, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात। चलो एक छोटा सा ब्रेक देते हैं और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, यस, जस्ट फॉर 10 मिनट, है ना। हाँ, अपन फिक्स 6:05 पे स्टार्ट कर देंगे, है ना। हाँ, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। चलिए ओके।
ठीक है, जनरल ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ब्लड है, और उसमें अपन ने पहली बात की थी कलर की, दूसरी बात की थी अमाउंट की, और तीसरी बात अपन ने की थी पीएच की, और चौथी बात अपन ने की है स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलिए फिफ्थ वन आ जाइए, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ ए ब्लड। हाँ जी, कौन सा? टेम्परेचर ऑफ ए ब्लड। बताइए ब्लड का टेम्परेचर क्या होता है? यस बच्चों, ब्लड का टेम्परेचर क्या होता है? हाँ जी, ब्लड का टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ ए ब्लड। टेम्परेचर ऑफ ए ब्लड 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यस, है ना, कि थोड़ा सा क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा होता है। बच्चों अपन कहते हैं बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37, और ब्लड का टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस। 38 डिग्री सेल्सियस। आपकी बॉडी से 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? ज्यादा होता है। बॉडी से 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों होता है? रीजन क्या है ना? हाँ, सुनो ध्यान से, एक रीजन सुनो, जो रीजन आपके ब्लड के टेम्परेचर के ज्यादा होने का है। बच्चों अभी अपन ने कहा था कि ये क्या है, आपकी ब्लड वेसल, और इस ब्लड वेसल के अंदर कौन घूम रहा है? ब्लड घूम रहा है। इस ब्लड वेसल में कौन घूम रहा है? ब्लड घूम रहा है। और इस ब्लड के अंदर क्या है? पानी है। इस ब्लड के अंदर क्या है? पानी। और पानी के अलावा इसके अंदर क्या है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेट लेट है ना, बहुत सारी चीजें है। लेकिन अपन कहते हैं, याद करो अभी अपन ने कहा था कि 50%, हाँ 50% इसके अंदर क्या है? पानी है। 50% इसमें कौन होता है? पानी होता है। बच्चों पानी की आदत होती है हीट को अब्जॉर्ब करने की। पानी हीट को क्या करता है? हमेशा अब्जॉर्ब करता है। सपोज करो ये जो आपकी ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? सेल प्रेजेंट है ना? हाँ, ब्लड वेसल होगी, कैपिलरी होगी, तो कैपिलरी के चारों तरफ आपकी बॉडी की क्या प्रेजेंट होती है? सेल प्रेजेंट होती है। बच्चों याद करो कल अपन ने लिखा था कि सेल का काम क्या होता है? हाँ, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर थी माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता था? एटीपी का प्रोडक्शन करता था। मेटाबॉलिज्म जब होगा, एटीपी प्रोडक्शन जब होगा, तो हीट का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। जब भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, तो जो आपकी सेल है, वो सेल आपकी क्या बनाती है? एटीपी बनाती है। क्या बनाती है? एटीपी। और एटीपी के साथ साथ क्या बनता है? हीट बनता है। क्या बनती है? हीट बनती है। यहां भी मैंने कहा क्या बनती है? हीट बनती है। यस, ये सारी की सारी सेल आपकी क्या बना रही है? हीट बना रही है। अब आपका जो ब्लड है, इसकी आदत होती है हीट को अब्जॉर्ब करने की। क्यों? क्योंकि पानी का नेचर होता है हीट को क्या कर लेना? अब्जॉर्ब कर लेना। तो ये हीट यहां से कहां ट्रांसफर हो जाएगी? ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। यहां से हीट कहां ट्रांसफर होगी? ब्लड के अंदर। पानी क्या हो गया? गर्म हो गया। पानी का मतलब कौन गर्म हो गया? आपके ब्लड का टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जबकि जो सेल थी, उस सेल का टेम्परेचर क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया। सेल का मतलब बॉडी, बॉडी का टेम्परेचर तो हो गया थोड़ा कम, लेकिन ब्लड का टेम्परेचर बढ़ गया। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपने सर्दियों में देखा होगा कि अपन रोड से पानी गर्म करते हैं। यस, पानी गर्म करने की रोड लगाते हो, है ना? हाँ, ये रोड लगा दी और रोड को चालू करके छोड़ दिया। थोड़ी देर में आप देखते हो पानी बढ़िया उबलने लग जाता है ना? पानी एकदम गर्म हो जाता है। कभी बंद करके, हाँ चालू में नहीं, बटन बंद करना, बटन बंद करके रोड को बाहर निकालना और रोड को टच करना, आप देखोगे कि रोड ज्यादा गर्म नहीं है। उस रोड को आप इजीली टच कर सकते हो। यस, प्लग बंद करने के बाद, हाँ चालू के बाद नहीं, हाँ चालू में टच करोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, वापिस टच करने जैसे नहीं रहोगे, है ना? हाँ, लेकिन मैं कहूं कि बंद करके आप उस रोड को टच करो, आपको फील होगा कि रोड ज्यादा गर्म नहीं है। रोड को आप इजीली पकड़ सकते हो। लेकिन उस पानी में हाथ डाल के देखो, उस पानी में आप हाथ नहीं डाल सकते। पानी आपको बहुत ज्यादा गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि गर्म तो कौन हो रही थी? रोड हो रही थी। ये जो रोड थी, ये गर्म हो रही थी, लेकिन इस पानी का नेचर क्या था? हीट को अब्जॉर्ब करने का। तो ये पानी इस हीट को अब्जॉर्ब कर करके क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। तो सेम वैसे ही ब्लड जो है, वो हीट को अब्जॉर्ब कर करके क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। तो ब्लड तो हो गया गर्म, और बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया? डाउन हो गया। बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया बच्चों? डाउन हो गया। चलो, टेम्परेचर ऑफ ब्लड में लिख लेना कितना? 38 डिग्री सेल्सियस। और इसमें लिख लेना कि 1 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है? ज्यादा होता है ना?
हाँ, ये चीज ये लाइन लिख लेना, 1 डिग्री सेल्सियस मोर देन द बॉडी टेम्परेचर, मोर देन द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है इससे 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ज्यादा होता है, बिकॉज हीट absorb because heat absorbed by the water, because heat absorbed by the water present in a blood, ब्लड के अंदर जो पानी होता है, ब्लड के अंदर जो पानी होता है वो इस हीट को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है ना, इट इज अब्जॉर्ब बाय द वाटर प्रेजेंट इन द ब्लड। यस, हाँ, बिकॉज ये हीट, सॉरी ये क्या है, हीट अब्जॉर्ब बाय द वाटर प्रेजेंट इन ब्लड, है ना, और ये जब अब्जॉर्ब करेगा तो इसका इफेक्ट अपने को क्या देखने को मिलेगा, इट कोज इंक्रीज ब्लड टेम्परेचर, इसके कारण क्या हो जाता है, ब्लड का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दो चीजें कह सकते हैं आप, मैं कहूंगा कि बॉडी का टेम्परेचर तो क्या हो गया, कम हो गया, यस, सेल की गर्मी बाहर गई, सेल की जो एक्सेसिव हीट थी वो ब्लड ने ले ली, तो सेल का, बॉडी का टेम्परेचर तो क्या हो गया, डिक्रीज, लेकिन ब्लड का टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ब्लड का टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज, कितना इंक्रीज, 1 डिग्री सेल्सियस, इसलिए अपन कहते हैं कितना होता है, 38 होता है, कितना होता है बच्चों, 38 होता है। चलो नेक्स्ट लाइन ये भी लिख लेना, so blood play a important role, so blood play a important role in thermoregulation, थर्मोरेगुलेशन, इसलिए अपन कहते हैं कि जो आपका ब्लड होता है वो थर्मोरेगुलेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके टेम्परेचर को मेंटेन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए, तो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ ए ब्लड, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ ए ब्लड, कितना बताया अपन ने, 38 डिग्री सेल्सियस, है ना, बॉडी का तो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और सॉरी बॉडी का कम होता जाएगा, ब्लड का बढ़ता जाएगा। चलो लिख लिया हो तो आगे आ जाओ, नेक्स्ट एक कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, दिस इज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी ऑफ ए ब्लड, विस्कोसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ही चीज है ना, हाँ, नाम अलग अलग है, स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहे विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब भी क्या है, गाढ़ापन, है ना, हाँ, और डेफिनेशन अपन ये कह सकते हैं, रेजिस्टेंस इन ए फ्लो ऑफ ए सॉल्यूशन, हाँ, विस्कोसिटी का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इन ए फ्लो ऑफ सॉल्यूशन ऑन सरफेस, है ना, हाँ, मैं एक सरफेस पर दो सॉल्यूशन डालूं तो उनके फ्लो में कितना रेजिस्टेंस लग रहा है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस लग रहा है उसकी विस्कोसिटी उतना ही क्या है, ज्यादा। मैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 5 ml ब्लड गिराऊं और 5 ml पानी गिराऊं, तो मैं देखूंगा कि पानी बड़ी तेजी से आगे जा रहा है लेकिन ब्लड आगे नहीं जा रहा है, इसका मतलब ब्लड की विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है, ब्लड की विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है। नीचे एक लाइन लिख लेना, कितनी थी, 1.052 थी, है ना, इसलिए अपन कहते हैं blood is a 5 time more viscous than water, ब्लड जो होता है वो पानी की तुलना में 5 गुना ज्यादा विस्कस होता है, ब्लड जो होता है वो पानी की तुलना में 5 गुना क्या होता है, ज्यादा विस्कस होता है, ब्लड इज 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर, पानी की तुलना में 5 गुना क्या होता है, ज्यादा गाढ़ा होता है, पानी की तुलना में 5 गुना क्या होता है, ज्यादा गाढ़ा होता है। चलिए बच्चों, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए, दीज आर द
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड, है ना। हाँ, तो अपन ने कहा कलर की बात की, कलर के अलावा टेम्परेचर की बात की, टेम्परेचर के अलावा विस्कोसिटी की बात की, पीएच की बात की, अमाउंट की बात की, है ना। हाँ, इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की। दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड। तो ये ब्लड के 5 है क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ अपने फंक्शन ऑफ ब्लड, कि ब्लड आपका फंक्शन क्या क्या करता है, ब्लड आपका क्या क्या फंक्शन करता है। यस बच्चों, नेक्स्ट आ जाइए फंक्शन ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट बात करते हैं अपने फंक्शन ऑफ ए ब्लड। बताइए क्या क्या काम करता है ब्लड। यस, सेट सेक्शन में आ जाइए बच्चों। ब्लड आपका क्या क्या काम करता है, ब्लड आपका क्या क्या काम करता है। थर्मो रेगुलेशन करता है, शाबाश। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, गैस एक्सचेंज करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, प्रोटेक्शन करता है, एक्सक्रीशन करता है। शाबाश बच्चों, पहला फंक्शन अपन कहते हैं, हाँ फंक्शनों के पहले नाम लिखते हैं कौन कौन से फंक्शन है अपना ब्लड करता है। यस बच्चों, पहला फंक्शन में कहता हूं कि ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब लाने ले जाने का काम करता है। आपके बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उन सब के अंदर किसका रोल होता है, ब्लड का रोल होता है। वो चाहे हार्मोन हो, वो चाहे एंजाइम हो, वो चाहे गैस हो, वो चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो, न्यूट्रिएंट हो, बहुत सी चीजें ऐसी है जिनको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, आपके ब्लड का होता है ना। हाँ, आपका ब्लड जो है वो क्या करता है, बहुत सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। अपन बाई वन सबका पढ़ेंगे किस किस चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा हाँ, आप बता रहे हो थर्मो रेगुलेशन, केवल थर्मो रेगुलेशन नहीं, बहुत सी चीजें ऐसी है जिन्हें रेगुलेट करने का काम आपका ब्लड करता है ना। आगे अपन बात करेंगे किस किस चीजों को रेगुलेट करने का काम ब्लड का होता है। इसके अलावा ब्लड क्या करता है, ब्लड के अंदर पाई जाती है डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, इन्फेक्शन से बचाना, प्रोटेक्शन करना, है ना। इसके अलावा ब्लड के अंदर पाई जाती है प्लेटलेट, प्लेटलेट का काम होता है ब्लीडिंग से प्रिवेंट करना। इट मींस क्या करती है, ब्लीडिंग होने से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर कहीं कटवट लग गया, तुरंत क्लोट बना दिया, तो ब्लीडिंग क्या हो गई, स्टॉप हो गई, तो अपन कहते हैं प्रोटेक्शन। इसके अलावा बच्चों जितने भी वेस्ट होते हैं, उन वेस्ट को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किसका होता है, ब्लड का होता है। और ब्लड अगर वेस्ट को नहीं ले जाएगा, इट मींस नहीं ले जाएगा, तो वेस्ट का एक्सक्रीशन भी नहीं होगा। सोचो, सेल के पास से क्या बनती है, CO2 बनती है। मेरी इस सेल के पास CO2 बना, इसको ब्लड अगर ट्रांसपोर्ट करके नहीं लाए, तो मेरा लंग्स अकेला इसे कभी बाहर नहीं निकाल सकता। मेरी इस सेल के पास यूरिया बन रहा है, यूरिक एसिड बन रहा है, क्रिएटिनिन बन रहा है, अगर ये इसको किडनी तक नहीं लेके जाएगा, इट मींस मैं कह सकता हूं कि इनका एक्सक्रीशन नहीं हो सकता। तो एक्सक्रीशन के अंदर भी इसका क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इन 4 फंक्शन के बारे में अपन बातें करेंगे बच्चों। पहला फंक्शन लिख लो अपने, ट्रांसपोर्टेशन, कि आपकी बॉडी के अंदर आपका